मानव और जानवरों की अनोखी कहानी। दोस्ती का पुल। प्रारंभ किसी जमाने में हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव सत्यपुर में मनुष्य और जानवरों के बीच एक अनोखा तालमेल था। गांव के लोग और जानवर एक दूसरे का सम्मान करते और मिलजुल कर रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, मनुष्य अपने स्वार्थ में डूबने लगा और प्रकृति का दोहन करने लगा। धीरे धीरे गांव का जंगल सूखने लगा, नदियां सिकुड़ने लगीं और जानवर गांव के लोगों से दूर होने लगे। समस्या की शुरुआत सत्यपुर के पास एक बड़ा घना जंगल था, जहां कई प्रकार के जानवर रहते थे। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने जंगल में पेड़ों को काटना शुरू किया। जानवरों के घर उजड़ने लगे। बाघ, हिरण, बंदर और अन्य जानवरों ने कई बार गांव के मुखिया से शिकायत की, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया। धीरे धीरे जानवरों ने सोचा कि इंसानों से बात करना बेकार है। इस कारण वे गांव में आना बंद कर दिए और जंगल के अंदर छिप गए। गांव के लोग खुश थे कि अब उन्हें जानवरों से डरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जल्द ही उनकी फसलें खराब होने लगीं, क्योंकि जंगल के सूखने से पानी की कमी हो गई थी। जंगल का राजा और मानव जंगल का राजा, एक बूढ़ा और बुद्धिमान बाघ सिंहेश्वर, स्थिति को समझ रहा था। उसने जानवरों की एक सभा बुलाई और कहा, अगर हम इंसानों से लड़ाई करेंगे तो हम और अधिक परेशान होंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इंसानों को हमारी और प्रकृति की अहमियत समझ में आए। सभा में मौजूद तोता चिरू ने सुझाव दिया, हम इंसानों के साथ बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार थोड़ी चतुराई से। हमें उन्हें उनकी गलती का एहसास कराना होगा। अनोखा प्रयोग। चिरू ने गांव के एक समझदार लड़के अंशु को चुना, जो हमेशा जानवरों का पक्ष लेता था। एक दिन चिरू अंशु के घर की खिड़की पर बैठा और उसकी भाषा में बोलने लगा, अंशु, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुमने हमारी बात न सुनी तो यह गांव भी खत्म हो जाएगा। अंशु ने चौंकते हुए पूछा, तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए? और मैं जानवरों की भाषा कैसे समझ रहा हूं? चिरू ने कहा, क्योंकि तुम ही वह इंसान हो जो जानवरों और इंसानों के बीच का पुल बना सकते हो। अगर तुमने हमारी मदद की तो गांव और जंगल दोनों बच जाएंगे। अंशु ने हामी भरी और चिरू के साथ जंगल गया। वहां उसने सिंहेश्वर से मुलाकात की। सिंहेश्वर ने उसे सब कुछ बताया और कहा कि इंसानों को यह समझना होगा कि वे प्रकृति के बिना जीवित नहीं रह सकते। योजना। अंशु गांव लौटकर मुखिया के पास गया और बोला, हमारे गांव की फसलें खराब हो रही हैं, क्योंकि हमने जंगल को नुकसान पहुंचाया है। अगर हम जानवरों और प्रकृति से माफी मांगें और जंगल को फिर से हरा भरा बनाएं, तो हमारी समस्या हल हो सकती है। मुखिया और गांव वाले पहले तो हंसे, लेकिन अंशु की सच्चाई और साहस को देखकर वे सोच में पड़ गए। अंशु ने एक योजना बनाई। 1, गांव के लोग जंगल में जाकर हर जानवर के लिए भोजन और पानी छोड़ेंगे। 2, गांव के बच्चे और युवा मिलकर नए पेड़ लगाएंगे। 3, हर महीने इंसान और जानवरों के बीच संवाद का आयोजन होगा। पहला कदम। जब गांव के लोग जंगल गए और भोजन रखा, तो जानवर पहले तो डर गए, लेकिन धीरे धीरे वे बाहर आने लगे। अंशु ने जानवरों और इंसानों के बीच एक पुल की तरह काम किया। उसने गांव वालों को समझाया कि जानवर कोई दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे साथी हैं। नतीजा। कुछ ही महीनों में जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। नदी में पानी लौट आया, फसलें अच्छी होने लगीं, जानवर और इंसान मिलकर रहने लगे। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य और जानवर एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। प्रकृति का सम्मान करना और संतुलन बनाए रखना जरूरी है। स्वार्थी होकर जीने से न केवल जानवरों को, बल्कि खुद इंसानों को भी नुकसान होता है। अंत। सत्यपुर एक बार फिर से समृद्ध गांव बन गया, जहां इंसान और जानवर मिलकर रहते थे। अंशु ने साबित कर दिया कि प्यार और समझदारी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।